हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक है समूह में किसी व्यक्ति के बदले में आने पर आधारित का प्रश्न रहेगा, जिसका आज का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आज का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो तक में 18 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया है। आज पार्ट 3 वीडियो है, बाकी जो शेष प्रश्न है वो आज बता रहे हैं। तो पार्ट 3 वीडियो आज है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एवं सी का औसत 20 है। ए बी एवं सी का औसत 20 है और बी सी एवं डी का औसत 25 है। यदि डी 30 हो तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी का औसत 20 है। तो 19 नंबर में ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का औसत दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है 20, औसत दिया हुआ है 20। तो इसका योग निकालिएगा, तो योग निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत 20 हो गया, 3 संख्या हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रश्न में बी सी एवं डी का औसत 25 है। बी सी प्लस डी का औसत 25 है। तो इसका योग निकालेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 हो जाएगा। ये तीनों का 75 हो जाएगा। तो ये अलग इक्वेशन हो गया, ये अलग इक्वेशन हो गया। अब जो कटता है उसको काटिए। तो काटने के लिए क्या करना? चिन्ह बदलना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस देना पड़ेगा। तो ये बी और ये बी कट रहा है, ये सी और ये सी कट रहा है। तो कितना हो जाएगा? ए माइनस डी हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये घट के आएगा तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ये दोनों में घटेगा तो -15 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि डी का मान 30 दिया हुआ है। डी का मान 30 दिया हुआ है। तो ए माइनस 30 बराबर कितना? ये -15 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा? तो -15 और प्लस 30, ये कितना हो जाएगा? 15 इसका 15 डिग्री सेल्सियस, इसका 15 इसका आंसर हो जाएगा। 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान 1 बराबर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब इसका ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ये पूरा तो लॉन्ग मेथड हो गया। इसका शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्ट मेथड में बताते हैं। तो इसका देखिए मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में देखिए। तो मेथड 2 में क्या है कि बच रहा है क्या? इसमें बच रहा है, इसमें यह ध्यान देना है मेथड 2 में कि जो कट रहा है उसको हटा देना है, जो कट रहा है उसको हटा देना है। सीधा प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या कर रहा है? ए बी सी का औसत 20 है। फिर अगला स्टेप में दिया है बी सी डी का औसत 25 है। तो ए बी सी का औसत 20 दिया हुआ है और बी सी डी का औसत 25 दिया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि कौन कौन कटेगा। अगर काटते हैं लॉन्ग से बनाएंगे तो कौन कौन कटेगा? बी कटेगा, दोनों में बी है, सी दोनों में है, सी ये कट जाएगा। दोनों में क्या क्या अंतर है? डी और ए अंतर है, दोनों में डी और ए है, ये तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो जो ये डी है इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर बराबर देंगे। अब ये ए है, इसको इस साइड लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस दोनों में देखना है कि पहले जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का औसत 20 है, फिर दिया हुआ बी प्लस सी प्लस डी का औसत 25 है। दोनों में देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो वृद्धि हो रहा है। पहले 20 से 25 हो गया है, 20 से 25 हो गया है। तो 20 से 25 हो गया तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ तो यहाँ प्लस दे देंगे। कितना वृद्धि हुआ है? 5 वृद्धि हुआ है, 5 वृद्धि हुआ है, 5 वृद्धि हुआ है। कितना संख्या है? 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो 3 संख्या है। दोनों इक्वेशन में 3 3 संख्या है, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब इसमें देखिए कितना है। अब प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ कि डी का मान 30 दिया हुआ है।
तो डी का मान यहाँ 30 दिया हुआ है। अब ए का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 दिया 15 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15, तो ए बराबर 15 हो जाएगा। तो ये बराबर 15 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। मेथड 2 ये हो गया। यहाँ से प्रश्न में देखना है कि जो 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 दोनों क्वेश्चन में मिल रहा है वो कट जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो रह जाएगा, तो वो दोनों रह जाएगा। तब इसमें देखना है कि पहले जो दूसरे क्वेश्चन में है जो जो बच रहा है उसको पहले लिख देंगे बराबर। यहाँ ये है तो ए लिख देंगे, प्लस वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ 25 रहता, यहाँ 20 रहता तब कमी होता। 25 से 20 जब होता ना तो कमी होता तो यहाँ माइनस हो जाता। कितना कमी हो रहा है वो लिखना है। जितना संख्या है गुना कर देंगे और वो जो मान दिया रहेगा उस तरह से हल कर लेंगे। तो ये हो गया 19 नंबर का। 20 नंबर में बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी का औसत भार 80 किलोग्राम है। ए बी सी तथा डी का औसत भार 80 किलोग्राम है। ए के स्थान पर ई को शामिल कर लेने से, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लेने से बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 केजी हो जाता है। यदि ई का वजन 71 किलो है, ई का वजन 71 किलो हो तो ए का वजन क्या होगा, ए का वजन क्या होगा। तो इसमें देखिए ए बी सी डी का औसत भार कितना दिया हुआ, 80 किलो दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 80 केजी दिया हुआ है। 80 केजी दिया हुआ है। तो 80 औसत है तो इसका कितना संख्या है, 4 संख्या है। तो योग निकालेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 केजी हो जाएगा। ये 320 केजी हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया है। तो ए को प्रश्न ए को समूह से निकाल रहा है, ए को समूह से निकल रहा है। ये जब समूह से निकल लेगा तब नया व्यक्ति आएगा। इसमें तो प्रश्न टॉपिक है ही कि किसी के बदले में आना है। तो ए को समूह से निकाल रहा है, अब ई को शामिल कर रहा है। तो कौन कौन हो जाएगा, बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसका औसत भार ई जब शामिल होता है तो औसत में कमी हो जाता है। औसत हो जाता है 79 केजी हो जाता है, 79 केजी हो जाता है। 79 केजी कितना संख्या है, 4 संख्या है, 4 से गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 28 और 3 31, इतना केजी हो जाएगा, इतना केजी हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि ई का वजन 71 केजी है, ई का वजन 71 केजी है तो ए का वजन निकालना है। तो ए का वजन निकालना है तो इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काटिए चिन्ह बदल कर। तो कौन कौन कट रहा है, ये बी कट रहा है, ये सी कट रहा है और ये डी कट रहा है। तो को क्या हो जाएगा, ए माइनस ई बराबर, बराबर चिन्ह पड़ेगा। ये दोनों में अंतर होगा तो कितना होगा, 320 में तो 4 का अंतर होगा, 4 होगा। पॉजिटिव में 4 होगा, बड़ा में छोटा घट रहा है, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए का वजन निकालना, ई का वजन 71 केजी दिया हुआ है। तो ए माइनस 71 बराबर 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ई जाएगा इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 71 और 4 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ए का वजन 75 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 20 नंबर का हो गया। इसका मेथड 2 देखिए। तो इसका मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 देखिए। तो मेथड 2 में देखिए क्या देखना है कि जो जो दोनों में कॉमन है वो तो कट जाएगा, जो जो दोनों में कॉमन है वो तो कट जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा ए बचेगा और ई बचेगा, ए दो को बचेगा। तो नीचे दूसरा क्वेश्चन वाला है, इसको ई लिख देना है, ई बराबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। 80 से 79 हो गया, कितना हो गया, कमी हो गया, कमी हो गया। यहाँ माइनस देंगे, कितना कमी हो गया, 1 का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। कितना संख्या है टोटल, कितना संख्या है टोटल, 4 संख्या है, 4 से गुना कर देंगे। अब क्या दे प्रश्न में दे रहा है कि क्या दिया है, ई का वजन 71 केजी है। तो ई का वजन दिया हुआ है 71 केजी दिया हुआ है और ए हो जाएगा माइनस, ये 4 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जो -4 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 75 केजी हो जाएगा, 75 केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का हो गया। या तो इस तरह से बनाइए
या तो इस तरह से बने। शॉर्ट मेथड तो ये है, शॉर्ट मेथड तो ये है। तो शॉर्ट मेथड में देखना है कि जो दोनों में कॉमन है उसको काट देंगे, जो दूसरा इक्वेशन में बच रहा है उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद बराबर कर देंगे। अब उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में क्या बचा ये उसके बाद देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो यहाँ कमी हो रहा है, 80 से 79 हो गया। अगर ई को शामिल किए हैं तो समूह में ई समूह में शामिल, ई समूह में जब शामिल हुआ ये हटा और इस समूह में शामिल हुआ, तो शामिल हुआ था नहीं कि कम लेके आया तब ने कमी हो गया, पूरे समूह में कमी हुआ। ये तो कमी जब हुआ तो ये पूरे समूह में कमी हुआ, तो पूरे समूह में कमी हुआ तो कितना कमी हुआ, एक का कमी हुआ। कितना संख्या, 4 संख्या, जब 4 संख्या तब ना पूरे समूह में कमी हुआ, तो 4 से गुना किया गया। अब वही 71 हो गया, ये -4 हो गया, ये दोनों का गुना किया तो 4, ए का मान 75 केजी हो गया। तो ये 20 नंबर का हो। 21 नंबर में बोल रहा है, 21 नंबर में बोल रहा है कि 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है। 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। 6 वर्ष है। यदि उसमें सी 8 वर्ष का है तो ई का आयु वर्षों में क्या होगा, ई की आयु वर्षों में क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी का औसत आयु 5 वर्ष है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। ये औसत आयु हो गया, 5 वर्ष हो गया, तो इसका योग निकालेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इस चारों का औसत आयु क्या है, 6 वर्ष है। तो 6 गुने 4 ये हो जाएगा 24 वर्ष, ये 24 वर्ष हो गया, ये 24 वर्ष हो गया। अब इसमें देखिए घटाइए इसको तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदला तो कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है, बी भी कट रहा है और डी डी कट रहा है, ये कट रहा है। तो इसमें बचा कौन, तो सी, और यहाँ माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। 20 में 24 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि सी की आयु 8 वर्ष है, सी 8 वर्ष का है, तो ये 8 वर्ष हो जाएगा और माइनस ई हो जाएगा, तो बराबर ये -4 हो जाएगा। तो ये -8, ई भी माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर कर देते हैं तो 8, इसको इधर लेंगे, इसको इधर ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा +4 बराबर ई हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष, इसका आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। ई का आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है ई की आयु वर्षों में कितने है, तो ये 12 वर्ष का है। इसका मेथड 2 देखिए, इसका मेथड 2 देखिए, तो इसका मेथड 2 में क्या देख रहे हैं कि क्या कट रहा है, दोनों में क्या क्या कट रहा है, जो जो कॉमन है वो कट रहा है। तो दोनों को कॉमन में क्या, ए कॉमन है, बी कॉमन है और डी कॉमन है, बचा क्या, तो सी और ई बचा, सी और ई बचा। तो दूसरा इक्वेशन में क्या बच रहा है, ई बच रहा है, तो ई लिख देंगे बराबर, उसके बाद सी लिखाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ प्लस देंगे। कितना वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि होगा तो पूरे समूह में वृद्धि होगा। तो पूरे समूह में कितने संख्या है, 4 संख्या है, 4 संख्या है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी 8 वर्ष का है, सी 8 वर्ष का है, तो ये हो जाएगा ई बराबर, ये 8 वर्ष का है और ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 12 वर्ष का, ये हो गया 12 वर्ष का। तो इस तरह से 21 नंबर का हो गया। मेथड 2 ये सबसे शॉर्ट मेथड है, मेथड 2 के देखिएगा तो सबसे शॉर्ट मेथड है, मेथड 1 में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, मेथड 2 में शॉर्ट होता है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। 21 नंबर का हो गया। 23 नंबर में बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो इसमें भी अनुपात दिया हुआ है, तो किसका दिया, सोमवार और शुक्रवार का तापमान दिया हुआ है।
शुक्र का तापमान दिया हुआ 21:25 दिया हुआ है, 21:25 दिया हुआ है। तो इसमें दो इक्वेशन हो गया समझ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो इसमें कौन कौन कटेगा? पहला में है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, और दूसरा में क्या है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार है। तो दोनों में कौन कौन कटेगा? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार कटेगा, सोमवार और शुक्रवार रह जाएगा। तो सोमवार और शुक्रवार रह जाएगा, तो शुक्रवार का निकालिए। शुक्रवार इधर हो जाएगा बराबर, सोमवार इधर हो जाएगा, सोमवार इधर आ जाएगा। ऊपर वाला में पहले जो रहता है उसको बराबर की साइड लिखना है। शुक्रवार दूसरा इक्वेशन में बचेगा, उसको पहले लिखना है। वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक में 60 डिग्री है, मंगल से शुक्रवार तक 63 डिग्री वृद्धि हो रहा है, 60 से 63 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना वृद्धि हो रहा है? 3 वृद्धि हो रहा है। संख्या कितना है? 4 है। इतना है, इसको इधर ले चल जाइए। शुक्रवार माइनस सोमवार, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो निकालना हमको किसका है? तो शुक्रवार का तापमान निकालना है। शुक्रवार का तापमान निकालना है। यहाँ 12 डिग्री अंतर है, सोमवार से शुक्रवार तक, शुक्रवार से सोमवार तक में 12 डिग्री है। यहाँ कितना का है? यहाँ 4 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ भी 4 डिग्री का अंतर है। निकालना हमको किसका है? शुक्रवार का। शुक्रवार का 3 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 23 नंबर का हो गया। 24 नंबर में कह रहा है कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/8 हो तो 5/8 हो तो शुक्रवार का तापमान कितना है? और सोमवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान कितना है? इसमें दो क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें कह रहा है कि शुक्रवार का तापमान, सोमवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान का तापमान का 5/8 है, 5/8 है। तो इसमें का किस में लगा है? का सोमवार में लगा है। तो का जिसमें का लगा रहता है उसका मान हर में होता है, जिसमें का लगा रहता है उसका मान हर में होता है। क्या करा? शुक्रवार के तापमान सोमवार के तापमान का 5/8 गुना है। तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार और सोमवार हो जाएगा। सोमवार का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और शुक्र का 5 हो जाएगा। ये इसका रेशियो आ गया है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है, पहले निकालने के लिए बोल रहा है शुक्रवार का तापमान निकालना है। तो इसमें सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है। तो सोमवार से पहले क्वेश्चन में सोमवार से बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ, उसके बाद मंगल से शुक्रवार का दिया हुआ। तो इसमें कटेगा कौन होके? मंगलवार कटेगा, बुधवार कटेगा और बृहस्पतिवार कटेगा, बचेगा शुक्रवार और सोमवार। तो यहाँ हो जाएगा शुक्रवार बराबर सोम हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसमें देखिए वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? 39 से 36 हो गया है, 39 से 36 हो गया। 3 की कमी हो रहा है, 3 की कमी हो रहा है। कुल संख्या कितना है? 4 है। कुल संख्या 4 है। तो इसको इधर ले चल जाइए, इसको इधर ले चल जाइए। तो क्या हो जाएगा? सोमवार और यहाँ शुक्रवार हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। शुक्रवार इधर जाएगा, सोमवार इधर आएगा, तो इधर जो आएगा इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो माइनस में हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ देखिए सोमवार से शुक्रवार का अंतर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। यहाँ अंतर कितना हो गया? यहाँ अंतर 3 का अंतर हो गया। निकालने के लिए क्या करा? शुक्रवार का तापमान 1 नंबर में
शुक्रवार का तापमान निकालने के लिए बोल रहा है। 1 नंबर में शुक्रवार का तापमान निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ कितना है 12, यहाँ अंतर 12 है, यहाँ अंतर कितना है 3 का अंतर है। शुक्रवार का निकालने के लिए बोल रहा है। शुक्रवार का कितना है 5 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा इसका 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 1 नंबर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि सोमवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान कितना हो जाएगा। औसत तापमान, तो औसत तापमान कितना हो जाएगा, औसत तापमान, औसत तापमान तो 12 है बटा 3 हो जाएगा, गुना गुना तो योग निकालेंगे तब ना औसत निकलेगा। तो योग निकालना है, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 हो जाएगा। सोमवार और शुक्रवार, ये सोमवार का है, ये शुक्रवार, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक का, ये नहीं, ये पर्सनल सोमवार का अनुपात है, ये पर्सनल शुक्रवार का अनुपात है, ये पर्सनल सोमवार का अनुपात है। तो किसका निकालने के लिए बोल रहा है, शुक्रवार का औसत तापमान, सोमवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान, ये दोनों का औसत तापमान निकालना। औसत तापमान निकालने के लिए योग दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ 2 से गुण भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 को 2 से तो कितना हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर 26 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें औसत निकालने के लिए तो पहले योग करेंगे, योग को 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 दिन है, 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर में बोल रहा है कि ए बी सी का औसत भार 84 केजी है। ए बी सी का औसत भार 84 केजी है। डी को मिलाने से चारों का औसत भार 80 केजी हो जाता है। डी को मिलाने से 80 केजी हो जाता है। यदि ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 केजी हो जाता है, 79 केजी हो जाता है। यदि ई का भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है तो ए का भार कितना होगा। तो ये कह रहा है कि ए बी सी का औसत भार 84 केजी है। ए बी सी का औसत भार 84 केजी है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार 84 केजी। योग निकालेंगे 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 8 तिया 24 1, इतना केजी हो जाएगा। इसका योग हो जाएगा इतना केजी, 252 केजी हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि इसमें डी को मिलाने से चारों का औसत भार 80 केजी हो जाता है। तो डी को मिला दिया, इसमें डी को मिला दिया तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मिला दिया जाए तो इसका औसत भार हो जाता है 80 केजी, 80 केजी हो जाता है। तो कितना है 4 संख्या हो जाएगा, यहाँ तो 4 संख्या है, 4 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, इतना केजी हो जाएगा, 320 केजी हो जाएगा। अब प्रश्न में बोल रहा है कि यदि ए के स्थान पर ई ले लिया जाए, ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए तो बी सी डी तथा ई, बी सी प्लस डी और ई इसको ले लिया जाए, ई को ले लिया जाए, ई को ले लिया जाए तो इसका हो जाता है 79 केजी, 79 केजी। तो 4 से हो जाएगा गुना तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 28 और 3 31, इतना केजी हो जाता है, इतना केजी हो जाता है। फिर प्रश्न में बोल रहा है कि ई का भार है जो डी से 3 किलोग्राम अधिक है। ई का भार जो है, ई का भार है डी से 3 किलो अधिक है, तो 3 इसमें ई का वजन है जो कि डी से 3 किलो अधिक है, 3 किलो अधिक है तो डी में 3 किलो जोड़ देंगे तो ई बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा वजन, 3 किलो अगर इसमें जोड़ देंगे तो ई के बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो गया। अब कह रहा है इसमें प्रश्न में कह रहा है कि ए का भार क्या है, ए का भार क्या है। तो इसमें देखिए डी का वजन निकालना है, डी का वजन हमको मालूम नहीं है, इसमें
डी का वजन तो मालूम नहीं, डी का वजन मालूम कर लेते हैं। अगर डी का वजन हम मालूम कर लेते हैं तो जो वजन डी का आएगा उसमें 3 kg जोड़ देंगे तो ई का वजन हो जाएगा, ई का वजन हो जाएगा। डी का वजन मालूम कर लेते हैं तो जो वजन आएगा डी का उसमें 3 किलो जोड़ देंगे तो ई का वजन निकल जाएगा। तो डी का वजन निकालिए, तो डी का वजन निकालने के लिए कहां से, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ए बी सी है, अगर इसमें 320 में 252 घटा देंगे तो डी का वजन निकल जाएगा। 320 में से 252 घटा देंगे तो डी का वजन निकल जाएगा। तो डी का वजन क्या हो जाएगा, डी का वजन कितना हो जाएगा, तो 320 है, 320 में 252 घटा देंगे, 252 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ 1 बचा, 11, 11 में 5 जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 68 kg। तो डी का वजन हो गया कितना, 68 kg हो गया। ये 4 संख्या में हम 3 संख्या ए बी सी को घटा देंगे, ए बी सी डी में ए बी सी को घटा देंगे तो डी का वजन निकल गया। तो डी का वजन हो गया 68 kg। अब ई का वजन निकालना है, तो ई का वजन कितना हो जाएगा, ई का वजन, ई का वजन अगर कह रहा है कि ई जो है डी से 3 किलो अधिक है, ई का वजन है जो डी से 3 किलो अधिक है, तो इसमें अगर हम ई का डी में 3 kg जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ई का वजन। तो कितना हो जाएगा, 68 + 3, डी का जगह दे देंगे तो 68 + 3 कितना हो जाएगा, 71 kg हो जाएगा, 71 kg हो जाएगा। अब निकालने के लिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए का वजन निकालना है, ए का वजन निकालना है। तो ए का वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर इसमें हम डी और ई को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ, तो इसमें बी और सी का निकलेगा, बी और सी निकलेगा तो इसमें हम बी सी घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, डी और ई का वजन है, डी और ई का वजन है। तो इसमें करते हैं क्या है, बी + सी, डी का मान कितना दिया हुआ, डी का कितना आया, 68 आया है, और ई का कितना आया है, 71 आया है, बराबर कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा, 16 kg हो जाएगा। तो बी + सी, ये दोनों जोड़ के इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 316 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 7 6 13, इतना होगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 यहाँ 1 हो जाएगा, 177 kg हो जाएगा, 177 kg हो जाएगा। 9 7 16 6 बाकी 1, 7 3 10 11 बाकी 1 1 1 2, हाँ 177 kg। बी + सी का वजन आ गया 177 kg। हमको चाहिए कि इसका ए का वजन, तो इसमें हम बी + सी का मान बैठा देंगे तो नहीं आ जाएगा ए का वजन। तो ए का वजन तो कितना हो जाएगा, ए + बी + सी बराबर कितना है, 252 kg, 252 kg है। तो ए + बी + सी बराबर कितना आया, 177 आया है, 177 252 आया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 252 में घटा देंगे 177, 177 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बच गया कितना 4, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 1 1 में 0 हो जाएगा, इतना 75 kg। ए का वजन हो जाएगा 75 kg। तो 75 kg ए का वजन हो गया। तो इस तरह से इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, तो बहुत लंबा हो गया, अब इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में कह रहा है मेथड 2, देखिए मेथड 2 में कह रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि एबीसी का औसत भार
84 केजी, ए बी सी का औसत भार 84 केजी है। इसमें डी को मिलाने पर इसका भार 80 किलोग्राम हो जाता है, डी को मिलाने पर 80 किलो हो जाता है। तो जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 संख्या हो गया। तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 4 संख्या है, 4 संख्या है। तो 4 संख्या में इसका औसत भार कितना हो जाता है, 80 केजी हो जाता है। ये 4 संख्या है तो इसका औसत भार 80 केजी हो जाता है। ए बी सी का औसत भार कितना है, ए बी सी का औसत भार कितना दिया हो, 84 केजी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना संख्या है, 3, इसका कितना है 84 केजी है। ये 84 केजी हो गया। ये 4 का 80 की जो है, और ये चारों का औसत भार, ये संख्या ऊपर में मानिए संख्या है और नीचे में औसत है, औसत है, ये तो औसत हो गया 3 का। तब इसमें बचा क्या, डी, डी ये कितना संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या, इसका मान मालूम पहले करना है। पहले डी का मान मालूम होगा तब ना ई का मान मालूम होगा। ई का मान जो है डी से 3 केजी अधिक है, 3 केजी अधिक है। तो इसको शेष ग्रुप पर बनाइए, शेष ग्रुप की तरह बनेगा, ये शेष ग्रुप की तरह हल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इस शेष ग्रुप की तरह हो जाएगा। तो डी का भार निकालिए, पहले डी का भार निकालना, इसका मान निकालना पड़ता। तो ये कितना करते थे, 80 हो जाता था, ये 80 लिखते थे। 80 इससे कम है कि अधिक है, कम है कि अधिक है, कम है। अगर इससे कम है तो क्या होता था, माइनस होता था। अगर इससे अधिक रहता था तो प्लस करते थे। तो यहाँ क्या है, कम है तो माइनस हो जाएगा। कितना कम है, इससे अधिक है तो माइनस हो जाएगा, इससे अधिक है तो माइनस हो जाएगा। कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है। कितने संख्या के साथ अधिक है, 3 संख्या के साथ। और जिसका मान निकालना होता था उससे भाग देते थे, उससे भाग पड़ जाता था। तो कितना हो जाएगा, 80 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 में से 12 जाएगा तो 68 केजी, ये 68 केजी हो गया। तो ये डी का भार निकला 68 केजी। तो ई का भार निकाल लेंगे यहीं पर, ई का भार कितना हो जाएगा, ई का भार कह रहा है कि डी से 3 केजी अधिक है। तो 3 केजी अधिक है तो 68 में हम 3 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 71 केजी हो जाएगा। ये 71 केजी हो गया, ई का वजन हो गया 71 केजी हो गया, 71 केजी हो गया। अब प्रश्न में बोल रहा है कि ग्रुप से ए निकल रहा है, ग्रुप से ए को निकल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए। अब ई निकल रहा है, ए को निकाल दिया, एक ग्रुप से निकल रहा है, एक ग्रुप से निकल रहा है और ई शामिल हो रहा है, ई शामिल हो रहा है। तो शामिल हो रहा है, तो अब निकालिए इसमें। तो अब ई का वजन, ये ई का मान निकालिए, ई का मान निकालिए। तो ई का मान निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि ए जब है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। अब फिर ए के स्थान पर ई आ रहा है, एक ग्रुप से निकल रहा है। तो एक ग्रुप से निकल रहा है तो क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बचेगा, ई बचेगा। तो इसमें कौन कौन रहेगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा ई बचेगा, इन बचेगा। तो जब ई बचेगा तब क्या लिखते थे कि जो सेकेंड ग्रुप में बचता था उसको पहले लिखते थे, बाद में बराबर करते थे, उसके बाद ए हो जाता था, ए हो जाता था। तो अब देखते हैं कि कमी होता है कि वृद्धि होता है, कमी होता है कि वृद्धि होता है। जब ए को निकाल दिया जाता है तो 79 केजी हो जाता है, अब वहां हो जाता है 80 केजी हो जाता है। तो 80 केजी में 79 एक की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना कमी, एक का कमी हो रहा है। 4 संख्या है, 4 संख्या है इसमें दिया हुआ, 4 संख्या। तो ई का वजन कितना आया है, 71 बराबर ए माइनस ये 4 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, इधर जाके जुटेगा, इधर जाके जुटेगा। तो 71 प्लस 4 75 केजी हो जाएगा, ए का मान 75 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड हो गया इसका। 26 नंबर में, किसी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था। शनिवार, रविवार तथा सोमवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस हो तो शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या था। शनिवार और रविवार का औसत
तापमान क्या था। तो इसमें देखिए शनिवार, शुक्रवार और रविवार है। शुक्र, शनि, रवि है। ये तीनों का तापमान कितना दिया हुआ है, 43.5 डिग्री। 3 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, 4 तिया 12, 1 13। इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद करें कि शनि, रवि और सोम, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये तीनों का तापमान कितना दिया हुआ है, 39.4 दिया हुआ है। 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2 और 9 2 11, 118.2 डिग्री सेल्सियस। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तब इसका मान निकालिए, करिए इसको। ये से ये कटा, ये से ये कटा, शुक्रवार और सोमवार ये दोनों बचा है। यहाँ घटकर कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 12.3 डिग्री सेल्सियस इतना बचा। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार माइनस 30.2 डिग्री सेल्सियस इसका दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 12.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा, इधर जाकर जुट जाएगा, इधर जाकर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सोमवार का तापमान हो गया, 30.2 डिग्री सेल्सियस सोमवार का तापमान हो गया। ये 42.5 डिग्री शुक्रवार का तापमान हो गया। अब निकालने के लिए इसमें क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि शनिवार और रविवार का तापमान का औसत निकालने के लिए बोल रहा है, शनिवार और रविवार का औसत तापमान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस शनि दोनों को निकाल रहा है जो, इसमें अगर हम शुक्रवार को घटा देंगे तो शनि और शनि और रवि का तापमान निकल जाएगा। दोनों में घटा देंगे तो, ये दोनों में घटा देंगे, शुक्रवार का तापमान घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, ये शनि और रवि का निकल जाएगा, शनि और रवि का निकल जाएगा। तो शनि प्लस रविवार का, ये तो योग निकल गया, ये दोनों निकलेगा तो योग निकलेगा, ये दोनों जो निकलेगा तो योग निकलेगा तो कितना है, 130.5 है। तो अब इसमें शुक्रवार को घटा देंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा 42.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या निकल गया, योग निकल गया, ये दोनों का योग निकल गया। अब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो ये जो निकलेगा योग निकलेगा, जो घट के निकलेगा ये तो योग निकलेगा, और 2 से भाग दे देंगे तो संख्या औसत निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 या 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 88 हो गया, 88 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। इसका 44 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं सेकेंड मेथड देख लेते हैं, इसका भी सेकेंड मेथड देख लेते हैं। इसका भी सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो मेथड 2 देख लीजिए, इसका मेथड 2 में देख लीजिए। तो क्या कर रहा है कि किसी सप्ताह में शुक्र, शनि, रवि का औसत तापमान 43.5 डिग्री था। शनि, रवि तथा सोमवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस हो तो शनि और रवि का तापमानों का औसत क्या होगा। तो इसमें अगर काटेंगे
तो शुक्र शनि रवि पहला इक्वेशन में दिया हुआ है, दूसरा में शनि रवि सोम दिया हुआ है, तो बचेगा कौन इसमें? तो बचेगा तो रविवार और दोनों में कटेगा, और शनिवार और रविवार दोनों कट जाएगा, बचेगा शुक्रवार, और एक में बचेगा सोमवार बचेगा। तो सोमवार पर बचेगा, तो इसको पहले लिखते थे, जो बचता था सेकेंड इक्वेशन में जो बचता था उसको पहले लिखते थे। तो सोमवार सोमवार बराबर यहाँ यहाँ क्या बचेगा? यहाँ शनिवार बचेगा, शुक्रवार ने बचेगा, शुक्र से शुरू, शुक्रवार बचेगा, शुक्रवार बचेगा। अब देखना है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? तो 43.5 से 39.4 हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 43 कितना दिया हुआ है? 43.5 से 39.4 हो रहा है, 39.4 हो रहा है, कितना कमी हो रहा है? तो एक हो जाएगा, यहाँ 13 में से 9 जाएगा, 4 ये कट जाएगा, यानी कि इतना के कमी हो रहा है, 4.1 का कमी हो रहा है। तो 4.1 का कमी हो रहा है, कितना संख्या है? 3 संख्या है, 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है। तो अब कह रहा है इसमें इसका मान बैठाइए, अब कह रहा है कि सोमवार का तापमान दिया हुआ है, सोमवार का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसका 30.2 डिग्री सेल्सियस तो इसका दिया हुआ है, बराबर शुक्रवार, ये माइनस कितना हो जाएगा? 4 12.3 हो जाएगा, 12.3 हो जाएगा। अब इसको इधर ले लाते हैं तो शुक्रवार का तापमान निकल जाएगा, तब इसको इधर लाइए, तो शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा? शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा? 30.2 प्लस 1 12.3 कितना हो जाएगा? ये 30 12 42.5 हो जाएगा, 42.5 डिग्री सेल्सियस, ये शुक्रवार का तापमान हो गया। अब कह रहा है कि निकालना हमको किसका है? निकालना हमको इसमें है शनि तथा रवि का औसत तापमान। तो शुरू में क्या दिया? शुक्र शनि रवि, शुक्र शनि रवि, ये तीनों दिया हुआ है, ये तीनों का औसत कितना दिया हुआ है? ये तीनों का औसत 43.5 गुने कितना हो जाएगा? 3 से गुना होगा, 3 संख्या है, तो योग निकालेंगे 3 संख्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान? कितना? 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, 4 तिया 12, 1 13, तो 130.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इसमें देखिए शुक्रवार का तापमान दिया हुआ है यहाँ, तो इसको इतना इसमें घटा देंगे तो कितना? शनि प्लस रविवार का निकल जाएगा, तो 130 में ही घटा देंगे तो शनि रवि का निकल जाएगा, तो 130.5 माइनस 42.5 हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। अगर ये तो योग निकलेगा, शनि रवि का योग निकलेगा, शनि रवि का तो योग निकलेगा दोनों दिन का टेम्परेचर का। अगर हम इससे 2 से भाग दे देंगे तो क्या औसत निकल जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 130 में 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88 होगा, घटाकर 88 आएगा, इसको काट देंगे तो 44 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 26 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं अब 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर में क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 8 लड़के के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलो वजन वाले नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, तो इस समूह में औसत वजन 2.5 किलो वृद्धि हो गई, तो जाने वाले लड़के का वजन कितना है? तो इसमें जाने वाला लड़का का वजन निकालना है। पहले इससे दिया रहता था कि जाने वाला लड़का का वजन दिया हुआ रहता था, आने वाला का वजन निकालना पड़ता था, लेकिन इस प्रश्न में दे रहा है कि जाने वाला लड़का का वजन निकालना है, आने वाला लड़का का वजन दिया हुआ है, तो जाने वाला लड़का का क्या हो जाएगा वजन? जाने वाले लड़के का वजन x kg हो जाएगा, जाने वाले लड़के का वजन x kg हो जाएगा। तो क्या निकालते थे? आने वाले नया लड़का का वजन निकालते थे, तो नया लड़का का वजन
नया लड़का का वजन निकालते थे, तो नया लड़का का वजन निकालते थे तो जाने वाला लड़का का वजन लिखते थे, जाने वाला लड़का का वजन लिखते थे, तो जितना जाने वाला लड़का का वजन रहता था समूह छोड़ने वाला लड़का का वजन जो रहता था वो लिखते थे। तो समूह छोड़ने वाले लड़का का वजन कितना लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। अब वृद्धि होता था तो प्लस लिखते थे और कमी होता तो माइनस लिखते थे। लेकिन इस प्रश्न में हो रहा है कि क्या कह रहा है कि ये 8 लड़कों की एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलो वजन वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, तो इससे समूह में औसत वजन की 2.5 किलो वृद्धि हो जाती है, 2.5 केजी वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो रहा है, 2.5 केजी वृद्धि हो रहा है। तो ये 2.5 केजी जो वृद्धि हो रहा है ये पूरे समूह पर हो रहा है। तो पूरे समूह में कितना लड़का है, 8 लड़का है, पूरे समूह में 8 लड़का है। तो जाने वाला लड़का का वजन दिया हुआ है, तो जाने वाला लड़का का वजन कितना, समूह में आने वाला नया लड़का जो है, समूह में नया लड़का जो जुड़ रहा है उसका वजन दिया हुआ है, तो उसका वजन कितना है, 56 केजी है, 56 केजी है, बराबर एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको इधर ले चलाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 56 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 36 केजी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 36 केजी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है, पहले वाला प्रश्न में रहता था कि जाने वाला लड़का का वजन दिया हुआ रहता था, नया लड़का का वजन निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि नया लड़का का वजन दे दिया है, इस प्रश्न में नया लड़का का वजन दे दिया है और जो समूह छोड़ रहा है उसका वजन निकालना है। तो समूह छोड़ने वाले लड़का का वजन एक्स केजी मान लिए, एक्स केजी मान लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो नया लड़का का वजन में लिखते थे क्या, जाने वाला लड़का जो समूह छोड़ता था उसका वजन दिया हुआ रहता था तो उसको लिखते थे। वृद्धि होता था तो प्लस, कमी होता है तो माइनस, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस दिए। कितना वृद्धि हो रहा है, 2.5 वृद्धि हो रहा है, गुने 8, 8 पूरे संख्या पूरे समूह है, 8 गो का पूरा समूह है तो 8 लिखते हैं। अब वो कैलकुलेशन करते थे, इसका आंसर 36 केजी हो गया। तो चलिए 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर में कह रहा है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने से 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, तो परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु निकालना है। सेवानिवृत्त 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 अध्यापक की आयु एक्स ईयर हो जाएगा, एक्स ईयर हो जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु जो हो जाएगा एक्स ईयर हो गया। तो नया अध्यापक का आयु, नया अध्यापक की आयु, जब नया अध्यापक की आयु निकालते थे तो नया अध्यापक की आयु निकालने में क्या करते थे, जो सेवानिवृत्त हुए समूह को जो छोड़ रहा है उसका आयु लिखते थे, तो उसका आयु हम कितना माने, एक्स मान लिए, एक्स मान लिए। वृद्धि होता था तो प्लस लिखते हैं, कमी होता है तो माइनस होता है। इसमें 3 वर्ष की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, 3 वर्ष की कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। कितना कमी हो रहा है, 3 वर्ष का कमी हो रहा है, 3 वर्ष का कमी हो रहा है। पूरे समूह में कितने लोग हैं, पूरे समूह में 10 लोग हैं, तो पूरे समूह में 10 लोग, 10 से गुना हो जाएगा पूरे समूह में। तो नया अध्यापक की आयु कितना दिया हुआ है, नया अध्यापक की आयु इसमें दिया हुआ है 25 वर्ष का, 25 वर्ष का नया अध्यापक आ रहा है। नया अध्यापक की आयु 25 वर्ष हो गया। अब ये लिख देंगे एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 3 दाहे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 दाहे 30 हो जाएगा। कितना कम वृद्धि हो रहा है, 3 वर्ष कम हो जाता है। तो 3 वर्ष जब कम हो जाता है तो ये तो वृद्धि हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 दाहे 30 हो जाएगा। तो अब एक्स का मान निकालेंगे तो इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25, और इधर आके प्लस हो जाएगा तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 55 बरस, 55 बरस हो जाएगा।
तो ये हो गया इसका 28 नंबर का आंसर। इसमें क्या दिया हुआ नया से जो समूह को छोड़ रहा है उसका आयु दिया हुआ नहीं रहता है, पहले दिया हुआ रहता था प्रश्न में। अब इसमें पूछ रहा है उसी का आयु, जो समूह को छोड़ रहा है उसी का आयु पूछ रहा है। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु 100 वर्ष मान ली, उसका यह पता तो नहीं है, हमको तो 100 वर्ष मान लिया। और नया अध्यापक जो आया है उसका आयु निकालना है, उसका आयु दिया हुआ है, नया अध्यापक जो समूह में जुड़ रहा है तो उसका जुड़ रहा है। तो क्या लिखते थे, जो जाने वाला अध्यापक रहता था उसको लिखते थे। कमी होता है तो माइनस, वृद्धि होता है तो प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कमी हो रहा है कितना, 3 वर्ष की कमी हो रहा है। टोटल समूह में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 30 हो जाएगा। तो फिर अब क्या हो जाएगा, नया अध्यापक की आयु 25 वर्ष दिया हुआ, जाने वाला अध्यापक का 100 हो जाएगा माइनस, और 3 हो जाएगा। अब इस 30 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 30, यानी कि x बराबर 55 वर्ष हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।